भारत के इतिहास में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने असली नाम, असली पहचान और अपने घर तक को 10 साल तक छुपा रखा। वो दुश्मन देश में गया, बिना किसी मदद के अकेला काम किया। वो न तो सैनिक था, न राजनीतिज्ञ, बल्कि एक जासूस था। उसने अपनी पहचान बदल दी, अपना अतीत मिटा दिया और दुश्मन के बीच रहकर भारत के लिए सबसे बड़ा मिशन पूरा किया। ये कहानी है उस आदमी की जिसका नाम आज भी दुनिया के खुफिया एजेंटों के दिलों में डर पैदा करता है। भारत में हर आने वाला बच्चा देशभक्ति की कहानी सुनकर बड़ा होता है। कभी युद्ध की वीर गाथाएं, कभी शहीदों के अदम्य साहस की कहानियां। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल छिपी हुई थी। न जीत की शोर शराबा, न किसी झंडे की चमक धमक, बल्कि एक इंसान का अकेला संघर्ष जो आसपास किसी को पता इवन नहीं चलने दिया कि वो असल में कौन है। ये कहानी है एक ऐसे जासूस की जिसने दुश्मन देश में लगभग 10 साल तक काम किया, भारत के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और बदले में उसने खुद अपनी पूरी जिंदगी हार दी। लेकिन शुरू करने से पहले हम उस दौर में चलते हैं जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था, जब भारत पाक संबंध हमेशा तनाव से भरे रहते थे और दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के अंदर घुसने के बारे में सोचती थीं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का जन्म 1973 में मध्य भारत के एक छोटे से शहर में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मा ये लड़का बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज था। स्कूल के दिनों में उससे कोई नहीं कह सकता था कि वो एक दिन इतना बड़ा मिशन करेगा कि दुनिया के नाम भी आतंकित हो जाएंगे। लेकिन जब 1990 के दशक में भारत पाक संबंधों में तनाव बढ़ा और आतंकवाद की घटनाएं आम होने लगीं, रविंद्र के दिल में भी देशभक्ति की आग भड़क उठी। रोहतक के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान रविंद्र ने महसूस किया कि सिर्फ देशभक्ति का नारा लगाना ही काफी नहीं होगा। उसे सोचना पड़ा कि वो अपने देश के लिए असल में क्या कर सकता है। तभी उसने सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला लिया, वो जासूस बनेगा। साल 1994 की बात है जब रविंद्र ने भारत की खुफिया सेवा RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में अपने आप को शामिल किया। उसकी पढ़ाई और बुद्धिमत्ता ने जल्दी ही एजेंसी के अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। RAW के अधिकारी जानते थे कि उन्हें एक ऐसा जासूस चाहिए जो दुश्मन देश के अंदर जाकर लंबे समय तक काम कर सके, एक ऐसा इंसान जिसे कोई शक न करे। और रविंद्र उन्हीं योग्यताओं वाला बंदा था। उसे पूरी ट्रेनिंग दी गई। पहले तो वो भारत में रहकर खुफिया तकनीक सीखा, फिर नकली पहचान, भाषाई कौशल और छुपने के गुर। वो सीख रहा था कैसे अपना असली व्यक्तित्व छुपाना है, कभी भी किसी भी हालत में। 1996 में रविंद्र को सबसे बड़ा मिशन मिला, दुश्मन देश में घुसना। पर यह कोई साधारण मिशन नहीं था। दुश्मन देश ऐसे इलाके में जहां हर इंसान पर शक किया जाता था, जहां किसी भी विदेशी को पकड़ लिया जाता तो वो शायद कभी वापस ना आ पाए। रविंद्र की पहचान बदल दी गई। उसका नाम अब था सुल्तान खान। सुल्तान खान वो नाम था जिसे कोई आसानी से शक नहीं करता था। उसे मजबूती से उस भाषा में माहिर बनाया गया, उसके चलने फिरने के अंदाज से लेकर बात करने के तरीके तक। और फिर एक रात वो रविंद्र एक भारतीय नागरिक से बदले में सुल्तान खान बनकर उसकी पहचान लेकर दुश्मन देश में दाखिल हो गया। पहले कुछ महीने तो जैसे वो वहां का ही नागरिक हो, दुश्मन देश के लोगों के बीच घुल मिल गया। लेकिन जब आप किसी के बीच एक छोटी पहचान के साथ रहते हो तो डर हमेशा आपके कंधे पर बैठा रहता है। दुश्मन देश में रविंद्र यानी सुल्तान की जिंदगी आसान नहीं थी। हर गली हर चौक पर उसकी निगाहें रहती थीं, उसके सारे कदमों पर नजर थी। हर कोई कहता, हम जानते हैं तुम कौन हो, लेकिन असल में किसी को पता नहीं था कि वो कौन था। उसने महीनों तक स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क में घुसकर उनके काम और रणनीतियों को जाना। वो रात दिन उन सूचनाओं को भारत भेजता जिनसे भारत को आतंकवाद के खतरों का पता चलता। वो हर जानकारी को धीरे धीरे भेजता कि किसी को शक ना हो। उसके मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये था कि वो किसी भी पल पकड़ा लिया जा सकता था। पकड़ा गया तो न तो भारत की सरकार बचा पाएगी और न ही खुद उसकी जान बचेगी। 10 साल तक रविंद्र सुल्तान खान के रूप में वहीं रहा, दुश्मन देश की खुद की मिट्टी पर। उसने प्यार, दोस्ती, विश्वास और दुश्मनी सभी कुछ महसूस किया। सबसे बड़ी खुफिया जानकारी उसने तब दी जब दुश्मन देश की आतंकवादी संस्थाओं ने बड़ा हमला प्लान किया था।
उसकी भेजी हर एक रिपोर्ट ने भारत को समय पर चेताया। भारत ने उसकी जानकारी के कारण कई हमलों को रोक दिया। ये साबित हो चुका था कि वो सिर्फ एक जासूस नहीं रहा, बल्कि भारत के लिए एक जीता जागता सैनिक बन चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी सफलता बढ़ी, दुश्मन एजेंसियां भी अधिक सतर्क होने लगी और एक दिन 2006 में उसको पकड़ लिया गया। जब वो पकड़ा गया तो दुश्मन देश ने उसे घुसकर सही पहचान बताने के लिए दबाव डाला। लंबे दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया, उसे असली पहचान बताने को कहा गया। लेकिन रविंद्र ने कभी नहीं माना। उसने न तो नाम बताया, न देश का पता बताया, न किसी एजेंसी का नाम बताया। वो जानता था कि अगर वो सच बोलेगा तो भारत के बहुत बड़े मिशनों को खतरा होगा। वो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता रहा और अंत में उसने सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसके दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। रविंद्र कौशिक को बाद में बड़े राज से भरे मुकदमे में फांसी पर भेजा गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी भारत के हर खुफिया अधिकारी के दिल में जिंदा है। वो साबित कर गया था कि एक साधारण इंसान अपने देश के लिए किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसने दिखा दिया कि कभी-कभी असली जंग युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। आज भी रॉ की किताबों में उसका नाम एक प्रेरणा की तरह लिखा है। उसने अपनी पहचान खो दी, पर भारत ने उसकी पहचान को याद रखा। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है देशभक्ति की, हिम्मत की और उस इंसान की जिसने बिना कोई नाम, बिना कोई शोर शराबा और बिना कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के अपने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया।